जूतों के अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप पाँव में मोजे अवश्य पहने और मोजे आप हमेशा पहने रहें। सिवाय इसके कि जब आप नहाने जाते हैं आप मोजे हमेशा पहने रहें। और यह मोजे जो हैं यह बेस्ट ये है कि कॉटन के हो सकते हैं, क्योंकि कॉटन के मोजों में आपको अगर कोई पसीना आएगा तो वो सोख लेंगे। दूसरा, कॉटन के मोजे पहनने से या सूती मोजे पहनने से ये फ़ायदा है कि उनको पहनने से आपके जूते की आपके पाँव के ऊपर पकड़ अच्छी रहेगी। इसके कंपैरिजन में अगर आप नायलॉन के मोजे पहनेंगे तो उनमें पसीना ज़्यादा आ सकता है और उनके पहनने से जूते की पकड़ पाँव पर थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, बराबर नहीं होगी। डायबिटीज़ में एक खास किस्म के मोजे भी होते हैं जिनमें कि ऊपर के हिस्से में इलास्टिक नहीं होता। अगर मोजे के ऊपर के हिस्से में इलास्टिक है तो वह पाँव के खून के दौरे को कम कर सकता है और उसके अलावा इलास्टिक की जगह पर खुजली चल सकती है और उसको खुजाने से खरोंचे पाँव में पड़ सकती हैं, जिनके जरिए कि इन्फेक्शन या कीटाणु पाँव में घुस सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कॉटन के मोजे पहने और ऐसे मोजे पहने जिनमें कि ऊपर के हिस्से में इलास्टिक ना हो। यह मोजे आप सब वक्त पहने रहें ताकि अचानक भी आपको बिस्तर से भी उतर कर जाना पड़ता हो तो आपको आसानी से उन मोजों को पहनकर आप जा सकते हैं और ये मोजे आपके पाँव को किसी हद तक इंजरी से या चोट लगने से बचाएंगे। इसके अलावा कॉटन के मोजे पाँव को गर्म भी रखेंगे, तो सर्दी का मौसम होगा तो पाँव बहुत ठंडा नहीं होगा। अगर सर्दी का मौसम है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पाँव में आपको बहुत ठंड लगती है या वो बहुत ठंडे हैं दोनों पाँव, तो आप उनको कभी भी, मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहता हूँ कि पाँव को कभी भी या तो आग में के पास रखकर, आग के ऊपर जैसे हाथ सेकते हैं ऐसे सेक कर, या आग के पास रखकर इत्यादि गर्म ना करें। गर्म पानी की बोतल काम में न लें, गर्म पानी में पाँव को न रखें, क्योंकि आपके पाँव में सेंसेशन नहीं है, आपके पाँव में फीलिंग नहीं है, तो उसकी वजह से आपका पाँव जल सकता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और एक बार पाँव जल गया तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कभी भी डायबिटीज़ अगर आपको है तो पाँव को आग के पास रखकर, आग के पास सेक कर गर्म ना करें। अगर आपका पाँव एक या दोनों ठंडे महसूस होते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको रजाई के नीचे या कंबल के नीचे पाँव को 15 मिनट से आधे घंटे तक रखें और आपके जिस्म की गर्मी से ही पाँव वापस गर्म हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे कि अगर आपका पाँव कंबल या रजाई के नीचे रखने से आधे घंटे बाद गर्म नहीं हुआ तो आप क्या करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कभी भी अपने पाँव के नाखून खुद ना काटें। आप अपने पाँव के नाखून जो पाँव का डॉक्टर होता है उसके पास जाकर कटवाएं, क्योंकि पाँव के डॉक्टर के पास स्पेशल मशीनें होती हैं, स्पेशल औजार होते हैं जिसमें कि नुकीले हिस्से नहीं होते और नाखून को आसानी से घिस कर ही छोटा किया जा सकता है। तो आप डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप पोडाइट्रिस्ट या पाँव के डॉक्टर के पास जाएं, जो कि जैसे कि रेती से काट जो है उसको घिसकर छोटा कर दिया जाए नाखून को, इस तरह से उन नाखूनों को बिना नुकीले औजार के यूज़ किए वो डॉक्टर काट सकता है। पर आप खुद कभी भी अपने पाँव के नाखून ना काटें। उसकी कई वजह हैं। एक तो यह है कि आपकी आँखों की रोशनी डायबिटीज़ की वजह से कम हो सकती है। दूसरा, जो आपके पाँव में फीलिंग नहीं है, सेंसेशन नहीं है, उसकी वजह से आपके पाँव में कट लग सकता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपके पाँव में खून का दौरा क्योंकि कम है, इसलिए अगर कोई इन्फेक्शन उस कट में से घुस गया तो वह आसानी से आपके पूरे पाँव में फैल जाएगा। हमने पहले कहा कि अगर आपके खून में शक्कर अधिक है तो इस इन्फेक्शन को पाँव में, सारे पाँव में फैलने में देर नहीं लगेगी। नॉर्मल तौर पर अगर पाँव में इन्फेक्शन होता है, फोड़ा फुंसी जैसा होता है, तो मरीज को दर्द होता है पाँव में,
तो उसको पता पड़ता है कि पाँव में इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज करता है। डायबिटीज़ में क्योंकि सेंसेशन नहीं होता, तो पाँव में जो फोड़ा या कट या जो इन्फेक्शन है वह पूरे पाँव में फैल जाता है, और जब तक हड्डी तक नहीं पहुंचता मरीज को कुछ पता नहीं पड़ता। और एक बार इन्फेक्शन अगर हड्डी तक पहुंच जाए तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने पाँव के नाखून खुद ना काटें। इसी वजह से अगर आपके पाँव में कोई कभी छोटा सा भी कट लग जाए, छोटी सी भी चोट लग जाए, तो उसको बहुत सीरियसली लें। अगर आपका पाँव में जरा सा कोई या तो सुई चुभ गई या कील चुभ गई या कोई बच्चे के खिलौने से लग गई या कोई कांटा चुभ गया, तो फौरन उस हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोकर साफ करें। अल्कोहल अगर हो तो अल्कोहल से साफ करें और उसके ऊपर बैंडेड वगैरह लगाएं, ताकि और उसमें बैक्टीरिया नहीं घुस सकें। उसके अलावा उसको रोज दिन में 2 बार उस हिस्से को कुछ दिनों तक चेक करते रहें, यह देखने के लिए कि वहाँ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कि हिस्सा लाल तो नहीं हो रहा, हिस्सा सूज तो नहीं रहा इत्यादि। और अपने डॉक्टर से फौरन परामर्श करें, उसको बताएं कि आपके पाँव में ऐसे चोट लगी है। तो डॉक्टर फिर ये डिसाइड करेगा कि वह आपको देखना चाहता है, कब देखना चाहता है, और अगर आपको कोई इलाज की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से इलाज देगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने पाँव में छोटी से छोटी चोट को बहुत सीरियसली लें। याद रखें, डायबिटीज़ में पाँव में कोई चोट छोटी चोट नहीं होता है, हर चोट बड़ी चोट होती है, और उसको बड़ी चोट मानकर ही उसका इलाज किया जाता है। और आपको भी यह ध्यान रखना है कि पाँव में डायबिटीज़ में कोई चोट छोटी चोट नहीं कहलाती।